Hello traders, welcome to your channel On Point Trading। रिसेंट इंडियन स्टॉक मार्केट में जो बूम आया है, निफ्टी अपने लो 7,600 से 15,000 की तरफ बढ़ा है जो लास्ट ईयर हुआ है। मीन्स कितने ही इक्विटी के स्टॉक्स थे जो डबल और ट्रिपल हो गए। इसको देख के कई लोग इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, ट्रेडिंग की तरफ। वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और वो ट्रेडिंग करते करते उसमें एक इन्वेस्टर बन जाते हैं। यस, आपने सही सुना, ट्रेडर बिकम एन इन्वेस्टर। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो किसी भी अच्छी XYZ कंपनी का, जो अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, उसका लॉन्ग टर्म का एक चार्ट है। अगर अच्छी कंपनी है तो वो लॉन्ग टर्म में अपवर्ड मूवमेंट देगी, पर वो जिगजैग वे में जाती है और इन्हीं जिगजैग वे को एक ट्रेडर्स कैप्चर करता है। ट्रेडर वो होता है जो एंट्री लेके एग्जिट लेता है, अपने 10 to 20% मूवमेंट लेके, प्रॉफिट लेके वो निकल जाता है, फिर दूसरे इक्विटी स्टॉक के अंदर या दूसरे ट्रेड के अंदर जाता है और वहां से वो अप एंड डाउन के अंदर ट्रेड लेता है। जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो इस तरह से कुछ यहाँ पे ये पोजीशन, जो एंट्री की टॉप की पोजीशन है, वहां पे एंट्री लेते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ। एज एन बिगिनर ट्रेडर आप कोई भी स्टडी किए बिना उस स्टॉक के टॉप के ऊपर अपनी पोजीशन एंट्री ले लेते हैं, यही सोच के कि ये स्टॉक वापस से एक अप मूव देगा 10 to 15% का, मैं अपना प्रॉफिट लेके बुक करके चला जाऊंगा। क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड को या किसी को देखा होता है कि इसी स्टॉक के अंदर उन्होंने स्विंग ट्रेडिंग लेके बहुत बार पैसे अर्न कर दिए होते हैं। वो सोचते हैं कि इधर से इधर या फिर यहाँ से यहाँ उन्होंने किए, तो मैं भी इस पोजीशन पे लेके यहाँ से निकल जाऊंगा। बट वो स्टॉक उस टाइम पे अपना पीक बना चुका होता है, उन्होंने कोई स्टडी नहीं की होती है। सपोज किसी बिगिनर ट्रेडर ने 1 लाख स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और यहाँ से वो स्टॉक जब धीरे नीचे जाता है, जब उनका लॉस दिखता है 10,000 का, तो वो सोचते हैं कि नहीं, मैं थोड़ा वेट करता हूँ, जब ये 1,10,000 होगा तब मैं निकलूंगा। वो स्टॉक और नीचे जाता है, फिर वो सोचते हैं कि नहीं, अब मैं लॉस तो नहीं ले सकता, मेरे को उसको वेट करना है। वो स्टॉक और धीरे करके बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो बिगिनर ट्रेडर जो वो ट्रेडिंग के हिसाब से इस स्टॉक के अंदर जिन्होंने एंट्री ली थी, वो अब इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए रह जाते हैं। जब तक वो स्टॉक, अगर वो अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है, तो वो इस पॉइंट के ऊपर 6 महीने बाद, 1 साल बाद या कभी ना कभी तो वो वहां से आगे जाएगा ही। बट तब तक उनका जो कैपिटल, जो 1 लाख सपोज किसी ने डाला था यहाँ पे, तो वो 1 लाख उनका वहां पे ब्लॉक हो जाता है फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, मीन्स कि वो 1 साल के बाद उसको वो 1,10,000 मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टिंग खराब है और ट्रेडिंग सही है। दोनों के बहुत अलग अलग रूल्स होते हैं, तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है इसके अंदर। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर क्या करने के लिए आए हैं। हम ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं या हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं यहाँ पे। इसको एक बिगिनर ट्रेडर्स को समझना बहुत जरूरी होता है। दोनों के अंदर बहुत अच्छे से पैसे आप अर्न कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के थ्रू, इन्वेस्टिंग के थ्रू, दोनों तरह से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। बट एटलीस्ट उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्टॉक मार्केट में बिगनर है और हम लोग किसी के बोलने पे या किसी के टिप के ऊपर आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको ये समझिए कि आप उस स्टॉक के अंदर, या तो फिर आप उस इंडेक्स के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए हैं, या तो फिर अपना छोटा सा गेन करके प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी चीज़ की इसको डिटेलिंग दिखाता हूँ। चलिए फर्स्ट मैं आपको ट्रेडर बना के बताता हूँ। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। मीन्स आप अपने कैपिटल को यूज करके डेली या मंथली बेस पे उस कैपिटल से कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और ट्रेडिंग के लिए हमेशा आपको एक्टिवली रहना पड़ेगा। आपको अपने सेटअप पे जो 9 बजे से 3 बजे तक रहना है, उसके बाद पोस्ट एनालिसिस करनी है, देखना है। यानी पूरा दिन आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं किस तरह से मेरा एक प्रॉफिट लूँ और डेली और एंड मंथली बेस पे एक अर्निंग करूँ मैं उसके लिए। फॉर एक एग्जाम्पल, कोई एक शॉप ऑनर है जो अपनी शॉप खोलता है, उसके अंदर पैसे डालता है, वहाँ मार्केट से कुछ प्रोडक्ट लेके के आता है सस्ते भाव में और अपने कस्टमर्स को एक थोड़ा सा प्रॉफिट डाल के वो प्रोडक्ट निकालता है, बेचता है। उसके बीच में जो उसको मिलता है वो उसका प्रॉफिट और लॉस होता है। सेम एज इट इज, अगर ट्रेडर है वो स्टॉक्स को अगर लो रेट में खरीदता है और स्टॉक्स को एक अच्छे प्राइस में बेचता है, तो उसको प्रॉफिट होता है। और यही है, अगर बाई प्राइस स्टॉक सेल प्राइस से ज़्यादा है तो उसको लॉस होगा।
एज इट इज़ उसको यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों कर रहा है। ये उसकी डिमेट अकाउंट जो है वो उसकी एक दुकान है, वहाँ पे वो स्टॉक्स को लेना और स्टॉक्स को बेचने का काम करता है। जिस तरह से एक शॉप ओनर अपनी शॉप के अंदर प्रोडक्ट ला के प्रोडक्ट बेचता है, वहाँ पे उसको प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इस तरह से। सेकेंडली अगर इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका जो एक्टिव इनकम होता है उसको आपको पैसिव इनकम बनाते हैं। मीन्स आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपके पास इनकम है और आप कहीं से कुछ सेविंग कर रहे हैं, उस सेविंग्स के अंदर आपको वो सेविंग जो पैसा है वो पैसा भी आपको कुछ अर्न करके दे, तो उसके लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोग आजकल ज़्यादातर गोल्ड, प्रॉपर्टी, बॉन्ड, बैंक एफडी, अपनी सेविंग्स को, अपनी एक्टिव इनकम को रखते हैं। स्टॉक मार्केट में भी इसी तरह से अगर आप एक फंडामेंटल अच्छे स्टॉक को चूज करके लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो वो आपको एक अच्छा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा सा स्टॉक चूज करना होता है। अगर आपको स्टॉक चूज नहीं करना आता है तो आप अपने एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से उसके लिए पूछ सकते हैं। और इतना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग अगर आपको अच्छे से आती है तो आप इन सभी इन्वेस्टमेंट टूल, गोल्ड, प्रॉपर्टी और बॉन्ड से काफ़ी अच्छा ROI आपको मिल सकता है। अब इनके क्या पैरामीटर्स होते हैं इन दोनों चीज़ों को चूज करने के, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट करना है आपके सेविंग्स को, या तो फिर आपकी कुछ पैसे जो आपके पास पड़े हैं उनको, पैसों को भी आपको काम में लगा के उनसे एक पैसिव इनकम आपको लेनी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के थ्रू। तो आपको स्टॉक को किस तरह से डिफाइन करना है, आपको किसी कंपनी को सबसे पहले ये देखना है कि जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है वो प्रोडक्ट का फ्यूचर में क्या डिमांड है। सपोज आज कोई कंपनी है, आज फ्यूचर में डिमांड होगा आपको IT का, ठीक है, तो उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या आप भी यूज करते हैं और फ्यूचर में अच्छा होगा। सबसे पहली बात तो आपको प्रोडक्ट्स देखना है उस कंपनी का। उसके बाद आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट जो है पुरानी, क्या प्रॉफिट कर रही है कंपनी, कंपनी को कितना लॉस हुआ है, वो एक बार स्टडी करना है, या तो फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू आपको उससे उसकी सलाह लेनी है। उस कंपनी का मैनेजमेंट कितना है, अच्छा है, वो आपको देखना है। ये बहुत अहम चीज़ है कि मैनेजमेंट बहुत चीज रूप से देखते हैं। जैसे कि आप SBI देखें और HDFC देखें। SBI बहुत बड़ी बैंक है, इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है SBI, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, और HDFC एक प्राइवेट फर्म है। पर आप अगर SBI के अंदर जाएंगे और HDFC के अंदर जाएंगे तो आपको जो सर्विस मिलेगी, जो उनका जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करते हैं, क्लाइंट के लिए कितना सब कुछ करते हैं, तो आपको फील होगा कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए किस स्टॉक के अंदर जाना है। HDFC का स्टॉक आज 1200, 1300, 1400 रुपए का मिलता है और SBI आज 360 है, जबकि सबसे बड़ी कंपनी है फिर भी। उसके बाद उस कंपनी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स कितना पैसा लगा रहे हैं, रिटेलर के साथ साथ फॉरेन कंपनीज या दूसरे कोई फंड मैनेजर्स कितना उस कंपनी के अंदर उसका हिस्सा लेके रखा हुआ है, प्रमोटर का कितना हिस्सा है उस कंपनी के अंदर, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। उस कंपनी के ऊपर कोई लॉन नहीं है, कोई कोर्ट केस या कोई लिटिगेशन केस नहीं चल रहा है। उस कंपनी का मार्केट में कौन कॉम्पिटिटर है, उस प्रोडक्ट को लेके कितने उसके कंपटीशन में, क्या उसका मोनोपोली मार्केट है। जिस तरह से IRCTC कैसा है जिसका एक मार्केट मोनोपोली है, ठीक है। बैंक्स के अंदर अगर आप बैंक्स देखने जाएंगे तो बैंक्स में कितने कंपटीशन, बैंक में अच्छा अच्छा कौन सा बैंक है, कौन सा स्टॉक आप ले सकते हैं जिसकी फेयर वैल्यू के ऊपर आपको उसको स्टॉक को लेना है, ना कि कोई भी टाइम पे आप उस स्टॉक को ले सकते हैं। आपको उसकी वैल्यू, स्टॉक की उसके इमेज के हिसाब से आनी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और उसकी प्रॉफिट ग्रोथ, वो साल ब साल कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना उसके एनुअल रिपोर्ट्स में मिल रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अब एक गुड इन्वेस्टमेंट एंड बैड इन्वेस्टमेंट के यहाँ मैंने लिखा है, गुड इन्वेस्टमेंट मीन्स MRF और बजाज फिंसर्व। MRF एक ऐसा शेयर है जो आज 1 लाख का है, जो किसी टाइम पे तो 2000, 3000, 4000 का, 5000 का या 10,000 का हुआ होगा। लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट उसमें किया तो आज उनका इन्वेस्टमेंट 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। बजाज फिंसर्व आज 10,000 का है, वो कभी ना कभी तो 1500, 2000, 3000 का रहा होगा। जिन्होंने उस टाइम पे भी लिया होगा लॉन्ग टाइम ग्रोथ के हिसाब से, तो आज उनका इन्वेस्टमेंट उनको बहुत अच्छे से प्रॉफिट अर्न करके दे रहा होगा। बैड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिलायंस पावर 360 का स्टॉक आज 1 रुपये पे मिल रहा है। यस बैंक एक टाइम पे 1200-1300 का जो स्टॉक था, यानी स्टॉक मार्केट की डार्लिंग स्टॉक्स में से था, सब लोग इस स्टॉक को पसंद करते थे। बस इस स्टॉक के अंदर इसके फंडामेंटल जब बिगड़ते गए, उसका मैनेजमेंट, उसके अंदर डेट हो गया, उसके अंदर बहुत सारे केसेस आने लग गए, तो ये यस बैंक का जो स्टॉक लोग 1200 में नहीं मिलता था, आज 15 रुपये में मिल रहा है। मीन्स की
कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, और ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपने छोड़ दिया उस स्टॉक को देखना। आपको उसकी क्वार्टरली, उसका एनुअली रिपोर्ट देखना, उस कंपनी में कुछ न्यूज़ आ रही है, आपका जो पैसा है, आपने जो कैपिटल डाला है, वो आपका पैसा कुछ प्रॉफिट बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो उसके अंदर भी आपको वो चीज़ें बहुत नोटिस करने वाली चीज़ होती है। दूसरी तरफ ट्रेडिंग के लिए आपको सिर्फ देखना है, ब्रेकआउट्स देखना है, प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से देखना है, टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए। आपको ट्रेडिंग के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर 10 to 15% के मूव के लिए आप ट्रेड करते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे के लिए आप 1 से 2% के लिए ट्रेड कर सकते हो। उसके चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर न्यूज़ बेस पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अच्छी न्यूज़ है हम उसको लॉन्ग कर सकते हैं, खराब न्यूज़ है हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। यस, ट्रेडिंग के अंदर हम लोग डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग शॉर्टिंग भी अच्छे से कर सकते हैं स्विंग के हिसाब से। तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है जिसको एक बिजनेस की तरह लेना चाहिए। प्रॉफिट हुआ है, टारगेट मिला है, हट जाइए। लॉस हुआ है तो भी लॉस आप लेके निकल जाइए वहाँ से। क्या हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं? यस, आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों कर सकते हैं, बट सिंपल सा चीज़ है, आप अपने ट्रेडिंग स्टॉक्स अलग रखिए, अपने इन्वेस्टिंग स्टॉक अलग रखिए, जिसके लिए आप 2 डिमेट का यूज़ कीजिए। इन दोनों डिमेट को आप एक इन्वेस्टमेंट और एक ट्रेडिंग के हिसाब से यूज़ कीजिए। यहाँ पे बजाज फिनसर्व का लॉन्ग टर्म का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, जिस तरह से एक अच्छा स्टॉक है वो किस तरह से मूव करता है। वो जिगजैग वे के अंदर अपना एक मूवमेंट देता है, जो यहाँ पे 2016 में 1000 का स्टॉक, 10,000 का स्टॉक है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो वो उसके इस मूव पे भी ले सकता था पैसे, यहाँ पे भी ले सकता था, वो उसको ऑन कर सकता था। बजाज फिनसर्व में ही मैं आपको बताता हूँ कि लोग ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं। ट्रेडिंग में अगर आप देखने जाओ, इस स्टॉक में 1 2 3 बार इसको रेजिस्टेंस फील हुआ, यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट पे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया स्विंग के हिसाब से कुछ 15 दिन के लिए। आपने 4600 पे ट्रेड लिया, आपने यहाँ पे एग्जिट किया। आपने 10 to 15% अपने कैपिटल का गेन करके आप वहाँ से एग्जिट हो गए। सेकेंडली, आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई, लॉन्ग से आपने पैसा कमाया ट्रेडिंग में। अब यहाँ पे आप एक चैनल में, जब एक बजाज फिनसर्व का ही ये स्टॉक है, चैनल में चल रहा है, चैनल को ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद आप यहाँ पे एंट्री करते हैं और यहाँ पे एग्जिट करते हैं। आप अपना 10 15% लेके वापस इस स्टॉक से निकल जाते हैं। बस यही एक बेसिक था जो मुझे बताना था, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के डिफरेंस बताने थे। ठीक है, आगे मैं इसी चैनल के अंदर ट्रेडिंग की रिगार्डिंग ही सारे वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू।